बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या अकेडमी में। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो हिंदी की जो आदि जननी भाषा है वो है संस्कृत। हिंदी का विकास सबसे पहले संस्कृत से हुआ, संस्कृत के बाद पाली और पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर पुरानी हिंदी, हिंदी क्रम में हुआ, इसलिए संस्कृत को इसे आदि जननी कहते हैं। हिंदी की मानक भाषा कौन सी है? तो हिंदी की जो मानक भाषा है वो है खड़ी बोली और इसको कौरवी भी कहते हैं। तद्भव शब्द इसमें से पहचानिए। तो इसमें से जो तद्भव शब्द है वो है आग। आग तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप है अग्नि। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कानन का पर्यायवाची शब्द होगा जंगल और कानन का अन्य अर्थ भी होता है वन, जंगल, अरण्य। अमृत का विलोम शब्द क्या है? तो अमृत का विलोम शब्द होता है विष, अर्थात अमृत का अर्थ है जीवन देने वाला रस और जिसका विलोम होगा विष अर्थात जहर। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य अर्थात कर्ता और दूसरा विधेय अर्थात क्रिया। मैं स्वयं आ जाऊंगा में स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो मैं स्वयं में आ जाऊंगा इसमें निजवाचक सर्वनाम है। स्वयं, खुद, आप ही जैसे शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं जो कर्ता के खुद कार्य करने का बोध कराते हैं। वह कल लखनऊ जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो वह कल लखनऊ जाएगा इस वाक्य में जो काल चल रहा है वो है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के अंत में गा, गी, गे सामान्य भविष्य काल की पहचान होती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, अर्थात यहाँ पर उपमेय राम रतन धन पर उपमान है धन का अभेद आरोप है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। निराला की कौन सी रचना महाकाव्य है? तो निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा खंड काव्य की शैली में है, किंतु इसमें महाकाव्य के गुण और महत्ता है, इसे लघु महाकाव्य भी कहते हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और इसका संपादन वर्ष था 1868। अधिकार शब्द में कौन सी वर्तनी इसमें से शुद्ध है? तो इसमें से अधिकार की जो शुद्ध वर्तनी है वो है अधिकार। हिंदी की शुद्ध वर्तनी अधिकार है। जो कहा न जा सके इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो कहा न जा सके उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अकथ्य। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था और यह पुरस्कार उनको 1968 ईस्वी में मिला था। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तत्सम शब्द का इसमें से चयन करना है। तो इसमें से जो तत्सम शब्द है वो है क्षेत्र। क्षेत्र संस्कृत का शब्द है इसीलिए यह तत्सम है। इसका तद्भव रूप खेत होता है। क्रिया विशेषण इनमें से कौन सा है? तो इसमें से जो क्रिया विशेषण है वो है क्रिया की विशेषता बताना। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के समय स्थान, रीति या परिमाण की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हाथ पैर में कौन सा समास है? तो हाथ पैर में द्वंद्व समास है। जहाँ दोनों पद प्रधान हो और उनके बीच और का लोप हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो साकेत महाकाव्य में कुल 12 सर्ग हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा? तो निर्दय का अर्थ होता है दया रहित और तो इसका विलोम शब्द होगा सदय अर्थात दया सहित। तुलसीदास किसकी रचना है? तो तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है और यह एक लंबी कविता है जो तुलसीदास के व्यक्तित्व और कर्तव्य पर आधारित है। संत काव्य धारा को ज्ञानेश्वरी शाखा नाम किस आलोचक ने दिया? तो संत काव्य धारा को ज्ञानेश्वरी शाखा का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया और इन्होंने भक्ति काल को 2 भागों में निर्गुण और सगुण में बांटा। निर्गुण की ज्ञानेश्वरी संत और प्रेमाश्रयी को सूफी शाखाएं उन्होंने ही नाम दी है।
रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं बिहारी। बिहारी ने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन उनकी एकमात्र रचना बिहारी सत्सई में रीति काव्यशास्त्र के लक्षणों का पूर्ण निर्वाह हुआ है। कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं और यह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और छायावाद का सर्वश्रेष्ठ यह महाकाव्य है, जिसका अंतिम सर्ग है आनंद। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ है, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा के परिष्कार में अभूतपूर्व योगदान दिया। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह प्रसिद्ध कविता किस कवयित्री की है? तो यह महादेवी वर्मा की है। मैला आंचल किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन हैं? तो मैला आंचल हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, जिसमें बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण हुआ है और इसके जो लेखक हैं वो है फणीश्वर नाथ रेणु। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ, जिसने हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नामक नई काव्यधारा को जन्म दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली हिंदी की पहली महिला साहित्यकार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली हिंदी की पहली महिला साहित्यकार महादेवी वर्मा है और उनको यह पुरस्कार यामा के लिए मिला था 1982 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण क्या किया है? तो शुक्ल जी ने आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति वीर रस की रचनाओं के आधार पर उसे वीर गाथा काल का नाम दिया और उसकी अवधि थी 1050 से लेके 1375 संवत तक। सूरदास किस दार्शनिक मत के अनुयायी थे? तो सूरदास शुद्धाद्वैतवाद दार्शनिक मत के अनुयायी थे और वह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा अतिधन आचार। यह यण संधि का उदाहरण है और यण संधि का नियम होता है कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर ई का यह हो जाता है और यहाँ पर अतिधन आचार, तो यहाँ ई और आ आने पे अत्याचार हो गया है। दही शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो अपवाद स्वरूप दही हमेशा पुल्लिंग शब्द होता है। कर्ता कारक का सही चिन्ह विभक्ति क्या होता है? तो कर्ता कारक का सही विभक्ति चिन्ह ने होता है। हिंदी में कारक के चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अर्थात अलग होने में संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन ही अरे। वह दौड़ता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो वह दौड़ता है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है कर्म पर नहीं, वह अकर्मक क्रिया होती है और दौड़ना एक अकर्मक क्रिया है। उत्कृष्ट का सही विलोम शब्द क्या है? तो उत्कृष्ट का सही शब्द विलोम है निर्कृष्ट। उत्कृष्ट का जहाँ पे अर्थ होता है सर्वोत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, तो वहीं विलोम इसका होगा निर्कृष्ट अर्थात घटिया नीच, यही होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ मनु मानो जनु जानो जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए तो याद रखिए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु वर्जित हैं। उज्ज्वल की सही वर्तनी क्या है? तो उज्ज्वल की जो यहाँ पर सही वर्तनी है वो है ऑप्शन सी। उज्ज्वल में दोनों आधे होते हैं। यह व्यंजन संधि से बना है उद्धन ज्वल। देवताओं का उपवन वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो देवताओं का उपवन वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा नंदन कानन। इंद्र का वन या देवताओं का उपवन कहलाता है। द ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग अर्थात त थ द ध न। इसका उच्चारण जीभ के दांतों से स्पर्श करने पर होता है, इसीलिए यह दंत व्यंजन है। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ है एकमात्र सहारा, अर्थात वह व्यक्ति या वस्तु जो किसी असहाय का अकेला सहारा हो।
हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? तो सर्वनाम के भेद 6 हैं, लेकिन सर्वनामों की संख्या या मौलिक सर्वनाम 11 हैं, जो कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वह बहुत सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और बहुत यहाँ पर प्रविशेषण है, तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। यहाँ तत्सम शब्द पहचानना है, तो यहाँ जो तत्सम शब्द है वो है गौ। गौ संस्कृत का शब्द है और इसका तद्भव रूप होता है गाय। निरपराध शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निरपराध शब्द में निस धन अर्थात निर उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है रहित अथवा बिना। पंचवटी में कौन सा समास है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और वह समूह का बोध कराए तो वह द्विग समास होता है, और यहाँ पर समूह का वो बोध कराया जा रहा है 5 संख्या से, अर्थात 5 वटों का समूह। आगरा शब्द में कौन सी संज्ञा है? आगरा एक विशेष स्थान का नाम है, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद अर्थात वैराग्य तटस्थता होता है, जो संसार से विरक्ति के कारण उत्पन्न होता है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवि शब्द का जो शुद्ध वर्तनी रूप है वो है कवयित्री। संस्कृत के 4 अध्याय यह किसकी रचना है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है, जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी आदि और राजस्थानी व गुजराती का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।